हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूजिंग लिटरेचर टू टीच लैंग्वेज। किस तरह हम लिटरेचर को यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत ही फ्रूटफुल भी है टेफल के अंदर ये टॉपिक, बिकॉज यू कैन प्रैक्टिकली अप्लाई दिस टेक्निक, दिस मेथड इन योर क्लासरूम। अगर आप टीचर है तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, आप लिटरेचर को यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए इस हवाले से कि इसके क्या फ़ायदे हैं और हाउ टू इनकॉर्पोरेट लिटरेचर इन लैंग्वेज क्लास। 3 मॉडल्स है, वो भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। शुरू करते हैं। यूजिंग लिटरेचर टू टीच लैंग्वेज। सिंपली आप किसी भी टाइप की लिटरेरी टेक्स्ट को यूज़ करेंगे लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, और यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने लैंग्वेज के जो है स्किल्स है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वो स्टूडेंट के इन्हांस हो बाय यूजिंग दैट लिटरेरी टेक्स्ट। क्रिएटिव होना चाहिए टीचर को कि हाउ क्रिएटिवली ही इनकॉर्पोरेट्स दिस मेथड, या वो लिटरेचर को किस तरह यूज़ कर सकता है स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, उनकी वोकेबलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा है। इन दिस मेथड इंकॉर्पोरेटिंग लिटरेरी वर्क्स इनटू लैंग्वेज टीचिंग, जो कि उनके स्टूडेंट्स की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बढ़ा देगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करेगा और इग्नाइट करेगा, अर्ज करेगा, स्टिमुलेट करेगा अ काइंड ऑफ पैशन फॉर रीडिंग, ताकि स्टूडेंट्स का अटेंशन या उनकी इंटरेस्ट जो है वो लिटरेचर की तरफ आए और वो मज़ीद लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़े। बिकॉज रीडिंग से ही आपके दूसरे स्किल्स भी इनडायरेक्टली इम्प्रूव होते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे हाउ लिटरेचर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिक लैंग्वेज इनपुट है, और डिफरेंट मीनिंगफुल डिस्कशंस के थ्रू हम किस तरह इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है लिटरेचर को लैंग्वेज क्लास में यूज़ करने की। पहले में कहता है कि ये इम्पोर्टेंस है बिकॉज लिटरेरी टेक्स्ट या लिटरेचर जो है वो एक्सपोज करेगा स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक लैंग्वेज यूसेज में, बिकॉज ऑथेंटिक लैंग्वेज यूसेज लिटरेचर के अंदर ही होती है। लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं रिचनेस ऑफ वोकेबलरी या यूसेज ऑफ लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके अंदर, शेड्स ऑफ लैंग्वेज, जो कि लर्नर्स को एक जेन्युइन लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि लिटरेचर जो है रिप्रेजेंट करता है आपके कल्चरल हेरिटेज को, बिकॉज लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ योर कल्चर, राइट। इसके अंदर एम्बेड होते हैं आपके ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। और तीसरे में कहता है कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है इनकम्पास वेरियस लैंग्वेज स्किल्स। इसी लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर ही लैंग्वेज स्किल्स है जिनको आप लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू ही इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं रीडिंग, ये आपके रीडिंग कंप्रिहेंशन इम्प्रूव करेगा, वोकेबलरी आप इम्प्रूव करेंगे, अपनी एक्वायर करेंगे, और ग्रामर यूसेज ऑब्वियसली उस लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर प्रॉपर ग्रामर की यूसेज होगी। उसको आप देख के, पढ़ के आप समझ सकते हैं। फिर जो है इंगेज करता है आपको वेरियस डिस्कशंस अबाउट लिटरेरी वर्क, जो कि प्रमोट करेगा आपके इंटरपर्सनल स्किल्स यानी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को, और क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी। राइटिंग जो है, राइटिंग एक्टिविटी अगर आप डिज़ाइन करते हैं टास्क, इट इज़ रिलेटेड टू लिटरेचर, जो कि डेवलप करेगा आपकी राइटिंग प्रोफिशिएंसी और क्रिएटिविटी, बिकॉज लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिव राइटिंग आपकी इम्प्रूव होगी। लिटरेचर जो है इन्वाइट्स करता है रीडर्स को कि वो क्रिटिकली थिंक करें, क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी इम्प्रूव होती है लिटरेचर के थ्रू। एनालाइज करें डिफरेंट लिटरेरी टेक्स्ट को, डिफरेंट जॉनरास को, उनको इंटरप्रेट करना सीखे और कंटेंट को इवेलुएट करना सीखते हैं। फिर कैरेक्टर्स के बारे में, थीम्स के बारे में आप जान सकते हो और एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि लिटरेचर जो है
it's very appealing because literature is pleasure, reading is pleasure. So it can captivate learners interest और imagination को भी foster करती है literature। फिर आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, एक प्रॉपर इंगेजमेंट प्रोवाइड करती है उस लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर। क्रूशियल लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिटरेरी टेक्स्ट जो है उनके अंदर रिच वोकेबलरी होंगे, इडियम्स होंगे और दूसरे एक्सप्रेशंस होंगे, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस का यूज़ किस तरह किया गया है, लैंग्वेज के साथ प्ले किस तरह किया गया है, वो आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू कि आप लैंग्वेज को डिफरेंट वे में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस है, स्टाइलिस्टिक अप्रोच है। उसके अलावा लिटरेरी टेक्स्ट जो है रिप्रेजेंटेशनल है, और वो जो है दिस रिप्रेजेंटेशनल लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इन्वॉल्व द लर्नर्स, और आपको इंगेज करता है आपके इमोशंस को भी एज वेल एज आपके कोग्निटिव यानी मेंटल थिंकिंग एबिलिटीज़ या फैकल्टीज़ को भी। और लिटरेरी वर्क्स आपकी हेल्प करेंगे लर्न टू यूज़ योर इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन सारों की हमने बात की थी। सो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे इम्पोर्टेंस है लिटरेचर यूज़ करने के, वहाँ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। सो लैंग्वेज क्लास में लिटरेचर को इंकॉर्पोरेट करने में कौन से चैलेंजेस एक टीचर को फेस हो सकती है, वो पहला है टेक्स्ट सिलेक्शन। टीचर को बहुत ही मोहतात होना चाहिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए कि यू हैव टू कीप इन माइंड वेदर इट वर्क्स बेस्ट फॉर योर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या वो रिलेवेंट है, क्या आपके स्टूडेंट्स उस टेक्स्ट में इंटरेस्ट लेंगे, वो चीज़। दूसरा कि लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टी, कि टेक्स्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उनके लेवल का होना चाहिए स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन का, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तीसरी बात जो आपने माइंड में रखनी है चैलेंज है, वो है लेंथ का। ठीक है, अगर आप लंबी चौड़ी नॉवल और थिंग्स लाइक दैट प्रोवाइड करेंगे तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे स्टूडेंट। सो वो प्रेफर करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट को, शॉर्ट टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री दे दे उनको, पोम्स दे दे, या शॉर्ट स्टोरीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कल्चरल डिफ़िकल्टी, कि टेक्स्ट शुड नॉट बी कल्चरली डेंस, इतना कल्चरली डेंस नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट कल्चर को समझने में मुश्किल हो स्टूडेंट्स को। फिर कल्चरल अप्रोप्रिएसी, ये इसी के रिलेटेड है, आपके कल्चर के जो है अकॉर्डिंग होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टू योर कल्चर, ताकि स्टूडेंट से रिलेट कर पाए। अभी हम डिस्कस करेंगे 3 मॉडल्स जो कि दिए गए हैं रिगार्डिंग द लिटरेचर यूज इन लैंग्वेज। पहला, इसको हम कल्चरल मॉडल ऑफ लिटरेचर बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। सो इस मॉडल में क्या होता है, ये मॉडल यूज़ करता है लिटरेरी वर्क्स को ताकि वो एक्वायर कर सके स्टूडेंट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। सो डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स आप यूज़ करते हैं लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। ठीक है, डिफरेंट आप प्लेस यूज़ कर सकते हैं, नॉवेल्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इंगेज होंगे विद ऑथेंटिक लिटरेरी टेक्स्ट के साथ रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। और लिटरेरी टेक्स्ट जो है आपको प्रोवाइड करेगा एग्जांपल ऑफ कंटेक्चुअलाइज लैंग्वेज यूज़ फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। और उसके अलावा स्टूडेंट्स को एक्सपोजर होगी वैरायटी ऑफ वोकेबलरी, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो कि उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। उसके अलावा लिटरेचर आपको प्रोवाइड करता है अ विंडो इनटू अ वैरायटी ऑफ कल्चरल पर्सपेक्टिव, बिकॉज उस लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स इम्बेड हुए होते हैं। ठीक है, स्टोरीज ऐसे होंगे कल्चर के रिलेटेड, डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और वर्ल्ड व्यूज़ होंगे, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, उनके व्यूज़ होंगे जिनके बारे में आप जान सकते हैं। सो ये काइंड ऑफ ग्रेटर एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को। सो ये एक्सपोजर क्या करेगा, ये फोस्टर करेगा स्टूडेंट्स में एम्पैथी, इंटर कल्चरल कॉम्पिटेंस और मोर उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल, और ब्रॉडन करेगा उनकी अंडरस्टैंडिंग कि सोशल इश्यूज, यस, बिकॉज लिटरेचर के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं सोशल इश्यूज। सो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी कल्चरल वैल्यूज़ और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में।
सो वो एनालाइज करेंगे उस टेक्स्ट के अंदर सिंबल्स को, मेटाफर्स को, इमेजरी को, और जिसकी वजह से उनको उनकी कंप्रिहेंशन बनेगी और डीपर अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होंगी एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, कल्चर वैल्यूज़ और बिलीव्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। उसके अलावा अगर एक और पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए इस मॉडल का कि ये फोस्टर करता है आपके क्रिटिकल थिंकिंग को, एनालिटिकल एबिलिटीज़ को एंड कैपेसिटी टू इंटरप्रेट एंड अप्रिशिएट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टारगेट कल्चर। फॉर एग्जांपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान देखा जाए, सो लिटरेचर को कंसिडर किया जाता है अ मेजर पार्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग, बिकॉज हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं ना। सो इट इज़ टॉट फ्रॉम सेकेंडरी लेवल टू हायर लेवल्स, और स्कूल में भी स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं, वो पढ़ते हैं एब्रिज वर्जन्स इंग्लिश नॉवेल्स की, रोबिन्सन क्रूसो, ये सारा ओल्ड मैन एंड सी। सो वहाँ से उनकी बिट अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है डिफरेंट कल्चर को समझने के लिए, लिटरेरी टेक्स्ट को समझने में। सो थ्रू द यूज़ ऑफ लिटरेरी वर्क्स को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स नॉट ओनली इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स, ना सिर्फ अपनी लैंग्वेज स्किल्स बढ़ा सकते हैं, बल्कि उनको वैल्यूएबल इंसाइट मिलती है, अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है डिफरेंट कल्चर को समझने का, हिस्टोरिकल एंड सोशल डायमेंशंस को देखने का उस टारगेट लैंग्वेज के थ्रू। दूसरा मॉडल जो है हमारे पास वो है लैंग्वेज मॉडल ऑफ लिटरेचर बेस्ड टीचिंग। पहला कल्चर मॉडल था, अभी हमारे पास लैंग्वेज मॉडल है। ये मॉडल जो है बेसिकली एम्फसाइज करता है यूज़ ऑफ लिटरेचर एज अ टूल फॉर लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग में लिटरेचर को किस तरह यूज़ करते हैं, पार्टिकुलरली फोकस करेगा कल्चर पे नहीं, कल्चर कॉन्टेक्स्ट पे नहीं, बल्कि ये अप्रोच जो है फोकस करेगा लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, कि आप टारगेट करते हैं कि उस टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स की लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। सो इसमें भी ऑब्वियसली आप यूज़ करते हैं लिटरेरी टेक्स्ट, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, प्लेस वगैरह टीच करने के लिए, वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग, एज वेल एज आप जो है ऑडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं इनकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और वीडियोस, ऑडियो वीडियोस एज वेल। सो प्रिंसिपल्स इस मॉडल के जो है कुछ प्रिंसिपल्स है वो ये कि इट इन्वॉल्व्स यूजिंग लिटरेरी टेक्स्ट, इसके अंदर भी लिटरेरी टेक्स्ट को ही यूज़ किया जाता है, बट इसको इस तरह यूज़ करेंगे कि हम क्रिएट करें एक इंटरेक्टिव और पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस को, और क्या करेंगे, इंटरेक्टिव रीडिंग और कंप्रिहेंशन एक्सरसाइजेस को डेवलप करेंगे, और ये जनरेट करता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो कि चैलेंज करेगा लर्नर की क्रिटिकल थिंकिंग को और उनको टेक्स्ट के साथ इंगेज करेगा। असेसमेंट क्रूशल पार्ट है इसका। सो लिटरेरी टेक्स्ट को आप असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोफिशिएंसी, या किस तरह उन्होंने प्रोग्रेस किया हुआ है, जिसमें आप क्विज़ेस ले सकते हैं, असाइनमेंट्स ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, और आप फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लिटरेचर को यूज़ करते हुए आप किस तरह लैंग्वेज स्किल्स बढ़ा सकते हैं। सो हमारे पास एक पोम है, आई वॉन्ट अ लोनली एज अ क्लाउड, लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो हम इसको एज अ लिटरेरी टेक्स्ट अपने क्लास में यूज़ कर रहे हैं। सो इससे लैंग्वेज स्किल्स को किस तरह डेवलप किया जाए स्टूडेंट्स में, जब हम इस पोम को प्ले करेंगे ऑडियो इसकी, स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी, या जब दूसरा स्टूडेंट पढ़ेगा, इसको रीड करेगा, तो दूसरे स्टूडेंट सुनेंगे, उनकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी। सो स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली, और वो इमेजिन, उनकी इमेजिनेशन भी फॉस्टर होगी, साउंड्स या इमेजरी जो है पोम के अंदर उसको वो इमेजिन करेंगे। दिस कैन पे अटेंशन टू द रिदम्स, फिर रिदम्स को वो देखेंगे, मीटर देखेंगे, और लिसन करेंगे म्यूज़िकलिटी और फ्लो का। सो स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे डिफरेंट साउंड डिवाइसेस इन द पोम। सो लिसनिंग इनकी इस तरह इम्प्रूव होगी, एक्सरसाइज होगी। फिर स्पीकिंग स्किल्स किस तरह इस पोम के थ्रू आप कर सकते हैं। सो आप ऑब्वियसली रीड करवाएंगे स्टूडेंट्स से, ख़ुद भी रीड करेंगे। सो रिसाइडिंग द
poem aloud allow students to practice their speaking skills, जिसके अंदर इन्वॉल्व होंगे आपके प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एज वेल। सो ये डेवलप करेगा स्टूडेंट्स की वोकल और प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को। रीडिंग स्किल्स ये इसी के रिलेटेड है। जब पोम का टेक्स्ट को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ को, उसको पढ़ेंगे, अपनी कम्प्रिहेंशन को चेक करेंगे, उस पोम को एनालाइज करेंगे, अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। सो पोम्स डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और इमेजरी प्रोवाइड करता है एक वोकेबलरी डेवलपमेंट स्टूडेंट्स को। एडिशनली देखा जाए तो एनालाइज जब आप करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, पोम की राइमिंग स्कीम और थीम, जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर करेगा और लिटरेरी एनालिसिस स्किल्स को। रीडिंग अलाउड प्रमोट करेगा आपके रीडिंग फ्लुएंसी को और एक्सप्रेसिव एबिलिटीज़ को। राइटिंग स्किल्स को किस तरह इम्प्रूव किया जाता है इस मेथड के थ्रू, ये इंगेज करेगा आपको एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर, बिकॉज आप एनालाइज करेंगे उस पोम को और लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस इन द पोम। ये फोस्टर करेगा कि आप फिगरेटिव लैंग्वेज किस तरह यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये डेवलप करेगा एक काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन स्किल्स कि खुद को एक्सप्रेस किस तरह करना है राइटिंग के थ्रू, स्टूडेंट्स की इम्प्रूव होगी। सो कुछ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल, इसके कुछ स्ट्रेंथ, एडवांटेजेस और इसके कुछ चैलेंजेस या लिमिटेशंस को देखते हैं। सो दिस मेथड के थ्रू आप वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं वेरियस लिटरेरी वर्क्स को, और ये आपकी मदद करेगा जनरेटिंग क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एक्सरसाइजेस को। और ये आपको ऑफर करता है कि अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्टिव या इनसाइट, जो कि ब्रॉडन करेगा स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी टेक्स्ट की और उनको मोटिवेट करेगा या इंकरेज करेगा क्रिटिकल थिंकिंग पे, उनकी इमेजिनेशन फोस्टर होगी। बहुत सारे एडवांटेजेस है। अगेन ये हेल्प करेगा उनकी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में। ऊपर हमने देखा किस तरह उनकी लैंग्वेज स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके इन्वॉल्व होते हैं, सो इंटरपर्सनल स्किल्स उनके इम्प्रूव होंगे। और ये सर्व करता है एज अ वैल्यूएबल टूल फॉर इंडिविजुअलाइज लर्निंग, और इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है स्टूडेंट्स को, टीचर प्रोवाइड करता है। कुछ लिमिटेशंस है, चैलेंजेस है, वो ये कि दिस में लेक द एबिलिटी टू प्रोवाइड इन डेप्थ क्रिटिकल एनालिसिस बियॉन्ड व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। और सेकेंडली ये हो सकता है कि दिस मॉडल लेक्स ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट की कमी है, जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस या कल्चर बैकग्राउंड की कमी है इस मेथड में। और लैंग्वेज मॉडल्स आर अनेबल टू एक्टिवली इंगेज इंटरेक्टिव डिस्कशन। समटाइम्स इस तरह भी हो सकता है कि आप इंटरेक्टिव इंगेजमेंट क्लास में नहीं कर पाते। तीसरा मॉडल है हमारे पास, जो कि है पर्सनल ग्रोथ मॉडल ऑफ लिटरेचर बेस्ड टीचिंग। ऑब्वियसली इसमें भी आप लिटरेचर का यूज़ करते हैं, सो ये डिफ़र करता है इन टर्म्स ऑफ फोकस ऑफ द टेक्स्ट को तो आप यूज़ करते हैं, लेकिन फोकस आपका डिफरेंट होता है। पहला फोकस ये कि ये यूज़ होता है ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए ये मेथड। दूसरा ये कि टेक्स्ट को आप लेते हैं एज अ कल्चरल आर्टिफैक्ट। और तीसरी बात डिफरेंशिएट इस मॉडल में ये है कि टेक्स्ट को जो है आप यूज़ करते हैं एज अ स्टिमुलस फॉर पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटीज़। सो फोकस होगा आपका पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटीज़। ऐसे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जो स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ को फोस्टर करे। सो लर्नर्स को आप इंकरेज करते हैं कि वो एक्सप्रेस करे अपने ओपिनियंस, अपने फीलिंग्स, और उस टेक्स्ट को कनेक्ट करे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, अपने पर्सनल लाइफ और अपने कल्चर कॉन्टेक्स्ट से, और किस तरह टेक्स्ट के अंदर एक्सप्रेस हुआ है। सो ये जो मेथड है, अप्रोच है, ये ब्रिज करता है कल्चर मॉडल और लैंग्वेज मॉडल दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है। पार्टिकुलर यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ टेक्स्ट एज वेल एज प्लेसिंग इट इन अ स्पेसिफिक कल्चर कॉन्टेक्स्ट। और एक और एम इस मेथड का ये होता है कि ये स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट को इंश्योर करता है, उनकी कम्युनिकेटिव अप्रोच बेसिकली ये उसके ऊपर भी फोकस करता है कि कम्युनिकेटिव वे में किस तरह
स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीखे और अचीव करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी themselves और किस तरह उसको रिलेट कर पाते हैं स्टूडेंट्स अपने कल्चर कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो है प्रोसेस बेस है और ज़्यादा लर्नर सेंटर है ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है पर्सनल ग्रोथ वाली। सो एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं इस मेथड के कि पहला ये एडवांटेज है कि ये लर्नर्स की हेल्प करता है डेवलप करने में नॉलेज ऑफ आइडियाज़। और लैंग्वेज सेंटर, ये लैंग्वेज सेंटर है, लर्नर सेंटर मेथड है। दूसरा ये कि ये हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो डेवलप करें लैंग्वेज को, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस उनमें डेवलप हो और लिटरेरी कॉम्पिटेंस उनमें डेवलप हो। और ये इंश्योर करता है कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है एक वाइटल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेगा और उनको अर्ज करेगा या स्टिमुलेट के तौर पर यूज़ होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट में। और तीसरी ये कि ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो सीखें डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स को। और फोर्थली कि ये इट मेक्स द रीडर्स इम्प्रूव देमसेल्फ कल्चर, कि कल्चरली ख़ुद को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कल्चर से किस तरह रिलेट कर सकते हैं। और एजुकेशनली इन अकॉर्डेंस विद देयर इमोशनल फीचर्स, उनके इमोशंस फीलिंग्स ओपिनियंस भी इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा ये डेवलप करता है स्टूडेंट्स में इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को, टीचिंग लिटरेचर आल्सो उनको एक्सपोजर देगा, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ लैंग्वेज। सो इसकी हमने बात की थी कि लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव वे में सीखना। सो इसका फोकस या एम ये है कि लैंग्वेज को लर्नर्स किस तरह कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिकल यूसेज में यूज़ करते हैं। और ये इन्हांस करेगा कल्चरल अवेयरनेस को और इंकरेज करेगा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को। और एडवांटेज ये कि ये इम्प्रूव करता है आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन को और दिस मेथड कुड help them change their minds about reading by developing a taste and appreciation for the text। और develop होगी a sort of cultural conceptualization जिसमें आप देखेंगे that sound like cultural iceberg view, जो आपको broader view cultural view provide करेगा। सो बहुत सारे एडवांटेजेस है दिस मेथड के। सो ये 3 पॉपुलर अप्रोचेस थे, मॉडल्स थे। सो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा आपको ज़्यादा फ्रूटफुल लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।